जय मसीह की। चलिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, और आज हम जो भी सीखेंगे उसके लिए मैं आशीष करता हूँ। और आज हम जो भी सीख के सुन के पिता परमेश्वर समझेंगे उसके लिए भी आशीष करता हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की। चलिए हम मिलकर गाना गाते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सलाम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, सलाम शांति और सलाम मेरा यीशु का पैगाम, सलाम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, सलाम शांति और सलाम मेरा यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आमीन। जय मसीह की। Praise the Lord। जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सब कोई को जय मसीह की। Those are the connected with us, praise the Lord everyone's। Today word of God, आज का वचन हम देखेंगे और समझेंगे कि आज के वचन में हमें क्या, परमेश्वर का वचन हमें किस तरीका से चलने को खराई में बोलता है। Today's word of God, how to truly we should be walk in the His word, so how he was teaching, leading us, we have to be see। तो आज हम देखेंगे जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं,
जैसे उत्पत्ति में हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर्स 22 एंड वर्स 2। अगर हम उत्पत्ति में हम देखते हैं तो यहाँ पे सच में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। पुराना नियम नया नियम हम दोनों देखेंगे, द ओल्ड टेस्टिमनी एंड न्यू टेस्टिमनी बोथ वी विल सी। तो आज हमें यहाँ पे बताता है जब अब्राहम का बेटा जो सेकंड बेटा जो इसहाक जब हुई, तो इसहाक होने के बाद में the Abraham is son, the Isaac. So how he was loved so much to his son, and he was the really heart from he was everybody's loving own child and so much loving. जैसे कि यहाँ पे बताता है वचन में कि वो जैसे कि इसहाक जो थे वो बहुत क्या प्यार करते, अब्राहम जो इसहाक से बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ परमेश्वर का वचन को अगर ध्यान देंगे तो यहाँ से बताता है हमें, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौता पुत्र इसहाक को, ऐसा बोल रहा है। उसने कहा किसने? परमेश्वर ने, मैं यहाँ हूँ। तो उसने बोला कि एक लौता पुत्र को, अपने एक लौता पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोराया देश में चला जा। अब यहाँ पे एक हम कोट किए हैं इसको, जिससे तू प्रेम रखता है। तो आज का वचन जो हमें सिखाता है, हम जो मनुष्य जाति है, वी आर द ह्यूमन बीइंग एंड द whom वी आर लविंग, whom। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे क्या ज़रूरत था खुदा को, परमेश्वर को बोलने के लिए कि सबको तो अपना पुत्र को, बेटा बेटी को, अपना घर परिवार को प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर का बोलने का अर्थ क्या था? Everybody we loves to the family, we loves childrens, we loves daughter, son, everyone's we loves home family. But why the Lord has the Lord Father was said to the Abraham to why he said like that? यहाँ पे इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा है, whom you love, why said like that? क्या पिता को नहीं पता था कि हम तो प्यार करते? पता था, पिता को पता है, और पता है कि तुम ज़्यादा उस गहराई में जा रही हो, जो मेरा जो जगह है उसको तुम किसी और को दे रहे हो। पिता का बोलने का अर्थ था कि जो मेरा जो जगह है तुम किसी और को दे रहे हो। तो आज हम जो जितने भी भाई बहन हैं, किसको दे रहे हैं? जो हमारे दिल में जो होना चाहिए कि एक परमेश्वर का एक पहला स्थान, वो हम किसको दे रहे हैं? टुडे why the Father has used it, why the Lord has used it, whom you love, why? He knows very well the Isaac, the Abraham loved to the Isaac. So he knows very well. Then also this word we are getting, whom you love it. तो यहाँ पे बताता है कि तुम जिसे प्यार करते हो उसको बलि देना है। आज हम क्या सच में जो हम ज़्यादा गहराई पे जाते हैं, क्या हम उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, बलि देते हैं? बलि देने का अर्थ है कि हमारा जो संपूर्ण जीवन जो है, हम जिस चीज़ को हम लगाव रखते हैं, उस चीज़ को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, और हम परमेश्वर को पहला स्थान देने का है। द whatever we love in this earth, that we has to be give to the God, and first place to the God.
first place we have to give to the God. Not our son, not our daughter, not our family, but first God. First thing is the God. Brother and sister, how he was the Abraham was the really he was the fell in with the love with his son. Everybody loves our we are childrens, we love so much, but the deeply we are giving there is the time for our childrens, not for the word of God, not for the we are not for the our pray life. Then brother and sister, that is the wrong way. जब हम पूरे समय अपने पुत्र को अपने पुत्री को खिलाने में या तो उसी में हम हमारे दिमाग को लगाए रखते, हमारे ध्यान को बटाए रहते हैं, या तो उसी में हम टाइम बिताते हैं और हमारा प्रार्थना जीवन ख़त्म हो जाता है और हमारा पढ़ाई जो बाइबल हमको रीड करके आगे तक परमेश्वर में और जुड़े रहने का वो चीज़ अगर हमारे जीवन से ख़त्म हो जाता है तो तभी परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि तुम क्या कर रहे हो। परमेश्वर का बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम प्यार करना छोड़ दें। परमेश्वर का बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम जो अपने फैमिली को प्यार ना करें, अपने बच्चे को प्यार ना करें, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ये सिखाता है प्रेम करो, प्यार करो, सबको आदर दो, सबको प्रेम करो। पहला स्थान उसको देना चाहिए। अपना काम काज छोड़ के पहला हमें प्रभु से बात करना चाहिए, परमेश्वर से बात करना चाहिए, वचन को पढ़ के उसका जो अपना हार्ट जो है, अपना दिल जो है उनको देना चाहिए और बाकी चीज़ परमेश्वर संभालता है। तो यही चीज़ अब्राहम का जीवन में देखना चाहता था परमेश्वर, लेकिन उन्होंने किया। उनको पता था जब 7 साल के उम्र में जब बच्चा दे सकता है तो वो जिंदा भी लौटाएगा बोल के ये अब्राहम को पूरा मालूम था। इसीलिए इसहाक को वो वहाँ पे लेके जाके बलि देने के लिए भी तैयार हो गया था। तो अपना जीवन में उनको जानने का ज़रूरत है कि परमेश्वर का क्या उतने आप डर भय प्यार देते हो प्रभु को जितना आप बाहरी चीज़ों में ध्यान देते हो। उनसे अधिक परमेश्वर चाहता है कि आप उनसे प्यार करो। द हाउ वी आर लविंग दिस अर्थ थिंग्स and so much we are deeply going, but we should be go deeply in word of God. We should be go more deeply in God way, and the God is saying that time is a give to me, which we are using in other things in time. Brother and sister, what are you thinking today? Whom you loving? Either we are full day using the mobile or games, we are saying our time pass is not going on, but we will 5 minutes we will sit and pray and we will do, and 10 minutes only we will do, and I know 5 minutes also pray listening Father, 1 minute also listening, 1 second also pray, he will listen, he will answer. But we are giving time and talking and with him, which we are what calls it is called very nicely, sometime we meet some person to excited, that excitement coming in our heart to whenever sitting with the word of God and praying with the word of with the God. जैसे कि हमें कभी कभी इतना खुश लगता है कि कोई इंसान से मिलने जाते हैं तो इतना खुशी लगता है कि उनसे मिलने के लिए, क्या परमेश्वर से बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उनके उपस्थिति में बैठने के लिए उतना ही खुश लगता है। क्या हम ये चीज़ को दे रहे हैं परमेश्वर को? देखिए, अंतिम समय आ रहा है, अब अंतिम समय आ गया है और हम उसमें चल भी रहे हैं, तो क्या हम परमेश्वर को पहला प्यार दे रहे हैं? जो परमेश्वर, आज ये वचन मिलने का कारण क्या है?
हम पहला प्यार कभी कभी चीज़ों को, कभी कभी हमारे जीवन दूसरों को देते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें परमेश्वर को देना चाहिए. द फर्स्ट लव शुड बी गॉड, नॉट द अदर थिंग्स इन और द we are spending our time in other things, not like that, brother and sister. So that we have to be think in our life and walk in word of God in how we so much time sometimes we spend with the friends and the party and the outside, but when we come from work at the anything party and we pray for 2 minutes and we sleep. We giving the less time, we are sitting with the God less time. We yes, always walk, whenever we walk, whenever we go, there is a God, because the New Testament in Matthew chapter say he was the Emmanuel, he always with us, but we are walking with him. जैसे मैथ्यू 4 में बताया, जैसे सॉरी मैथ्यू 4 नहीं, मैथ्यू अगर 1-2 अगर ऐसा हम देखेंगे, वहाँ पे सच में परमेश्वर अगर इमानुएल है, तो अगर परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तो क्या हम उसके उपस्थिति में चलते हैं? क्या हम वो जो कहते हैं वैसा चलते हैं? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे उत्पत्ति में अब्राहम के लिए एक सच में यहाँ पे बोला है कि जिसे तू प्रेम रखता है, सच में उसी को बलि देने बोल रहा है. आज हम जिस चीज़ को ज़्यादा लगाव दे रहे हैं, जिस चीज़ को ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, अगर हम ज़्यादा टाइम किस में वेस्टिंग कर रहे हैं, उसको बलि देंगे, उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे. वॉट एवर थिंग्स इन वी आर टाइम वेस्टिंग, वी लविंग दैट थिंग्स, वी शुड बी कीप इन गॉड हैंड एंड वी शुड बी गिव दैट टाइम टू गॉड, brother and sister. And really today's word is the and if we see in the Judges, wait, जब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम देखते हैं जजेस का, न्यायों का पुस्तकों में से 16 का 4 में से देखते हैं. यहाँ पे एक चीज़ इंग्लिश में बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हिंदी का थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है. यहाँ पे जो बताता है, आफ्टर दिस ही लव्ड अ वुमन इन वैली. यहाँ पे जो वर्ड दिया है लव्ड, मैं उसमें फोकस कर रही हूँ. यहाँ पे सिम्सोन ने जजेस का किताब में से जो है, न्यायों का किताब में से जो है, यहाँ पे सिम्सोन के बारे में लिखा है. और सिम्सोन किससे प्यार करता था? पहले तो वो अगर ऊपर लाइन में 16 में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मालूम पड़ेगा. यहाँ 4 पे अगर 16 का 4 में देखती हूँ, 16 चैप्टर्स एंड वर्स 4 में अगर देखती हूँ, तो यहाँ आफ्टर दिस ही लव्ड अ वुमेन्स. यहाँ पे बताता है दलैला करके एक जो थी वहाँ पे एक स्त्री, उससे वो प्यार करने लगे. तो लव यहाँ पे लिखा है. तो सिम्सोन जो वहाँ पे थे, तो सिम्सोन एक परमेश्वर के एक उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति भी कभी कभी फंसता है. ये नहीं कि हम नहीं फंसते हैं, दुष्ट जो सही तरीका से चलते उसी के पीछे लगे रहते हैं. Today, if we are thinking we are the covered with the blood of Jesus, of course we are walking in word of God, but the enemy comes behind and destroy to our life. Continue he was saying, continue he's trying to make to the fell in darkness. Enemy always follow us, because we know the right way and we choosing the right way. See what happened with the Simson. He knows very well God, and he was always see the Holy Spirit is coming and the doing he was great work. But after that doing also, Simson fell in love. And love, what happened?
his both eye has gone. Brother and sister, what do you see? What do you look? If we will not keep the God way, we will fail sometime. Everything we should be asked to the God. Everything we should be said to the God. God knows every our heart. But some people think God knows our heart. Then we are not praying for that. What the New Testament is saying? We should be pray. We should be not fail in the any trouble in. That is why we should be continue. We should be pray. Yes, brother and sister. Brother and sister, we should, because here see why I removed this scriptures today, because he also loved one woman. He fell in love. It's okay, but slowly he went to the what? Wrong way, brother and sister. And that is why I also gone both eyes. Brother and sister, what do you think today? We are going the wrong way, then we have to become to the right direction. Such a strong strength he was got it with the Holy Spirit and the Philistine and everybody. And there's the really shocking news they are getting. Really, what is the strength about the him God has given? But the see what happened is after that. जैसे कि फिलिस्तीन लोग को मालूम था उसके पास एक परमेश्वर का दिया हुआ शक्ति और वो ताकत से वो करता है, लेकिन वही आदमी प्यार में पड़ता है, प्यार और इतना अंधा होता है कि हमको अच्छे इंसान को डुबा देता है। कैसा प्यार? परमेश्वर से अगर हम एक भी राय नहीं लेते हैं, नहीं पूछते हैं कि कौन सा हमको जगह स्थान किसको देना चाहिए, वो जगह हम किसी और को देते हैं तो हम अंधेपन से गिर जाते हैं। Really, the right place, if first place we will not give to the God, we will go to the darkness. We will fail in darkness, brother and sister. हम अंधे होके गिर जाते। और आज प्यार के कारण से प्यार उन्होंने एक स्त्री से किया, लेकिन वो स्त्री कौन सा क्या है? परमेश्वर से सिमसोन ने नहीं पूछा। सिमसोन ने नहीं पूछा कि मैं इसको ट्रूथ बताऊं कि नहीं, जबकि उनको मालूम था। ब्रदर एंड सिस्टर, कभी कभी हमें मालूम होता है वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, हम करते हैं। हमें नहीं जाना चाहिए, हम उसी को करते हैं। हमें मालूम है परमेश्वर हमारे साथ है, फिर भी और हम जब गड्ढे में गिरते हैं तो हमें और अफसोस होता है कि प्रभु ने तो पहले हमें सतर्क किया था, प्रभु ने तो पहले हमें बोला था। बिफोर ओनली गॉड हैज सेड डोंट डू दैट, बिफोर ओनली गॉड सेड नॉट टू डू लाइक दैट, and but we didn't hear it, the word of God, we didn't hear it, we didn't listen it, we didn't obey it, and we walk it, and we fell in the ditch. We fell in the ditch. Brother and sister, sometimes happens like that. There is the Holy Spirit guiding every time, but our prayer life is dry. What about the Samson with happened? The Holy Spirit coming, His strength is coming, is doing everything correct, but after failing loving, he slowly, everything is lost it. Then after that, again, he has sorry to the God. Then again, he has done his good work, and after that, finished his life, brother and sister. What are you today thinking? What is that which love we have to give to the God? We are giving to the some things for, and we are giving to that which is our heart in place that other people's, and our heart in not the first place we should be give to the God. Yes, brother and sister, पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। सारे चीज़ों को छोड़िए, वो तो यूं ही आने वाला है। क्या बोलता है? जब हम मत्ती 6 में 33 में हम देखते थे, उनकी राजा के खोज करो तो सारे वस्तु मिला जाएगा। Yes, first seek the kingdom of God. Yes, we are seeking, we are doing, but going the wrong way sometime.
No, we should be away, we should be walk, and we should be really away is the most important. सुनना, सुन के चलना, उनके ऊपर बहुत मनन करना बहुत ज़रूरी है. और ये सब कठिन नहीं है, लेकिन सब जैसे कि अभी इतना चलना मुश्किल है सोचते हैं. ब्रदर एंड सिस्टर, हम जब परमेश्वर के लहू से, हम यीशु के लहू से बुलाए गए, तो यीशु का वचन क्या बोलता है यहाँ पे, यह नए नियम में हम देखेंगे. यहाँ पे जब हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर्स 22 का, अगर हम 37 में देखते हैं, 22 मैथ्यू चैप्टर्स 22 एंड वर्स 37, व्हाट सेइंग, यहाँ पे क्या बोलते हैं. यहाँ पे देखिए, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने शरीर बुद्धि के साथ प्रेम रख. यहाँ बहुत अच्छे चीज़ को परमेश्वर ने, वो प्रेम परमेश्वर चाहता है जो हम प्रभु के साथ रखें. तो सच में मन से, तन से, बुद्धि से, सारी चीज़ों से हमें प्रेम करने बोलता है. यानी हमारे मन कहीं और है. जैसे सिमसोन का मन किधर और ही था. उसके जो उससे जो दलीला जो उसको जो प्रेम करती थी, तो वो प्रेम करती थी कि नहीं पता नहीं, लेकिन सिमसोन उसके प्यार में क्या हो गए थे. अगर ये पत्री को ठीक से पढ़ेंगे तो देखिए, उसके जैसे सिमसोन जैसे उसके प्यार में आके सब कुछ उगल देता है. तो हमें किससे प्रेम रखना चाहिए और कैसा हमें परमेश्वर में बुद्धि और सारे मन से चलने को बोल रहे हैं. हमारा बुद्धि भी भ्रष्ट उस समय सिमसोन का हो गया था. जैसे कि उसने कुछ भी रखने से, उसको बताने, उस मतलब जैसे और औरत को बताने से पहले कुछ समझा नहीं. तो इसीलिए हमारे मन, तन और जितने भी हमारे परमेश्वर के लिए, प्रेम के लिए होना चाहिए, पहला स्थान होना चाहिए. तो हम जाके सारे चीज़ में सफलता हो सकते हैं. और प्रभु हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन बताता है. सच में भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है, उसने उससे, यहाँ पे फरीसी सदस्य के बाद यहाँ पे वहाँ से एक, सच में वहाँ पे जैसे पूछता है, तो उसमें से एक व्यक्ति इसी चीज़ को जानने के लिए पूछता है यीशु से. तो यीशु उनको बहुत अच्छा उत्तर देता है. यहाँ पे मैथ्यू पे, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख. तो ये चीज़ परमेश्वर चाहता है, हम उससे कैसे प्रेम रखें, इस तरीक़ा से रखें जैसे ये मैथ्यू में बताता है यीशु मसीह. सच में in the Matthew chapters 22 and chapters and verse 37 was saying, today we have to be see in this really. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Really, brother and sister, what the word of God say, our heart, our soul, our mind, from we should be loved. That is why today we should be loved to God, and God will love to everyone. God has loved it already in John 3:16. That is why he has given his son. So we human being first to our heart should be given our heart in him to
this place. And brother and sister, if we this place we give to the God, and God will make you to the right way. If we are going wrong, he will make it to the right way. If we are walking in darkness, he will pull you from the darkness. And if we see the badness things, he will turn you from there. Brother and sister, today's word really cleaning our heart. From the Old Testament, from the we learn it, and the New Testament, what the Jesus saying. Brother and sister, जैसे पुराने नियम से लेके जैसे उत्पत्ति का और जजेस का दोनों को हमने सिमसोन को भी देखा, अब्राहम को देखा कि किसको पहला स्थान दे के रखे थे वो लोग। तो इसीलिए हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, पहला स्थान अपना हृदय में, और उन्हीं से हमें प्यार करना है, बाकी वही संभालेंगे। हम जब गंदे चीज़ में पढ़ने को जाते हैं तो प्रभु वहाँ से खींचेंगे, जब पहला स्थान देंगे। तो अगर हम किसी चीज़ में बुराई में हमारा आँख ले जाता है तो वहाँ से भी परमेश्वर ही हमें खींचेंगे, क्योंकि हम पहला स्थान देंगे तभी। तो भाई और बहनों, पहला स्थान देंगे तो हम परमेश्वर के ओर चलेंगे, और पहला स्थान, पहला प्यार परमेश्वर से होना चाहिए, और वही है पहला प्यार। जब हम पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमारे हमेशा साथ रहता है, और हमारे जो भी हमारे जीवन में जो हम संघर्ष से गुजरे, वो हमारे जो वो सारे क्या बोलते हैं नए नियम में, हे बोझों से दबे हुए थके हुए मेरे पास आओ। सच में अगर हम बोझ से दबे भी हुए रहेंगे, थके भी हुए रहेंगे, पहला स्थान परमेश्वर को दे के हम चलेंगे, तो सच में वो जो हमारे संघर्ष में गुजरे, वो संघर्ष वो खुद में खुद ले चुका है बहुत साल पहले, और परमेश्वर हमें उस चीज़ से छुटकारा देना चाहता है और सही ढंग से चलाना चाहता है। तो आज हम पाप से बचेंगे, पहला स्थान देंगे, तो वी हैव टू गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड, दैट इज कॉल्ड लव, and God will pull you from all the why God wants to pull us from the darkness, from the dirty things, because he wants to bring us in light. Yes, what he has paid it, that is very very important, his blood today, brother and sister. सच में उन्होंने आज हमारे लिए एक लहू बहाया, और वो लहू जो कीमती लहू हमारे लिए बहाया, और वो सारे गंदी चीज़ों से हमें छुड़ाना चाहता है, निकालना चाहता है, ताकि हम सही ढंग से चले। ब्रदर, जितने भी भाई बहन हैं, इस वचन को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझते तो फिर से पढ़िए सिमसोन का जीवन में क्या हुआ, और अब्राहम का जीवन कैसे परमेश्वर के ओर चलने के लिए उसके बाद सही ढंग से वो पहला स्थान प्रभु को दिया, तो सच में उनका जीवन आज सच में बढ़ते गया, और वैसे ही परमेश्वर ने बढ़ाया उन्हें। और जब सिमसोन ने गलती किया और सिमसोन ने माफ़ी भी मांगा लास्ट में, तो उनका जीवन तो उनके साथ ही जुड़ा, लेकिन परमेश्वर ने माफ़ी को देखा। और सच में आज अगर हम कभी भी स्वर्ग जाएंगे तो निश्चय जो माफ़ी मांगा, जो पाप से घुमाए, उन लोग को ज़रूर पाएंगे। तो भाई और बहनों, हम उस चीज़ के लिए ये तैयार करते हैं हमारे जीवन में, ताकि आज हम ये जीवन में सच में सही ढंग से चलेंगे, पहला स्थान प्रभु को देंगे। वही हमारा बड़ा प्यार है प्रभु। अगर प्रभु से हम प्यार करते हैं, क्योंकि तो अगर पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर से हम जरूर प्यार करते हैं। तो इसीलिए हमें बाकी चीज़ में नहीं, लेकिन प्रभु को पहला प्यार देना है और पहला स्थान। तो इसीलिए आज ये वचन हमें सिखाता है कि सही ढंग से हमें चलना चाहिए और सही परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। द वर्ड ऑफ गॉड टीचिंग टुडे आज द फर्स्ट प्लेस वी शुड बी गिव टू द गॉड, एंड एवरीथिंग ही विल मेक इट टू द हिज वे, एंड आवर हार्ट इन द फर्स्ट प्लेस वी हैव टू बी God to give, and for first place if we give to the God, that is called love, and we should be love to God. we'll do the pray for this word of God. चलिए हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। थैंक यू फादर।
पिता मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर पिता, यीशु के लहू के द्वारा जितने भी भाई बहन अगर उनके जीवन में परमेश्वर शिमशोन जैसा अब्राहम के जैसा अगर किसी भी प्यार में अंधे हैं और आपको जगह नहीं दे के किसी और चीज़ को जगह दे रहा है, तो वो लोग बदल जाए। वो लोग ये वचन सुन के, वचन ही उन्हें स्वतंत्र करेगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु वचन सुन के वो लोग सही ढंग से चले और आपके वचनों में चले। द फादर वी प्रे इन जीसस माइटी नेम, those are the brother sister here connected, Lord Father, their mind and their heart should be led by your way. If they are walking like how the fell in love like Abraham with the Isaac and the Lord Father and the Simpson like Lord Father, let be their heart in first place to give to you, Lord Father, and that really you will change their heart and mind, Lord Father. I pray this word of God will be changed their heart and mind, and let be if they are fell in love in anything, that will be really, Lord Father, they will turn to the your way and they will focus in your word and they will give to that love to the you, not the Lord Father in other things, and you will make them their life to the straight way, your way, Lord Father. Thank you Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर। और जितने भी बंधन में पड़े हैं, अगर वो लोग परमेश्वर कोई भी ऐसा बंधन उनको जकते हैं और दुष्ट आत्मा और ऐसा जादू टोना और कुछ भी उनके घरों में, तो यीशु के लहू के द्वारा उनको घरों से निकले वो जादू टोना। यीशु नाज़रेत के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके जीवनों से, उनके घरों से, उनके हर एक जो दिलो दिमाग से निकल जाए। हालेलुया। थैंक यू फादर। इफ एनीथिंग holding them, and Lord Father, that the witchcrafts and anything, the badness things, Lord Father, that will be go in Jesus mighty name, and we pray, and Jesus' blood with, let be free in Jesus' blood with, hallelujah। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, तू अद्भुत है और हमें प्यार करता है और करता है, और जब तक ये जगत में है हमसे उतने प्यार करते रहेंगे पिता। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड फादर, यू आर द लव एंड you loving us so much, Lord Father, and how we however we will stay in this earth, Lord Father, you will love it and your way you will make it, Lord Father. Thank you so much, Father. In the name of Jesus, we pray, Father. Anybody's sickness and anybody pain in their Lord Father, really they are, Lord Father, struggling with any Lord Father finances in, Lord Father, I pray right now you will be, Lord Father, that the sickness will be go from their body and you will be heal them, Lord Father, right now in Jesus mighty name. Hallelujah. Let be the your way, Father, and I pray, Lord Father, anything, their problems, situations, Lord Father, you will be changed their heart and mind. You will be changed that situation. You will be, Lord Father. Thank you so much. And Father, thank you so much for everything, Lord Father. पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, कोई भी ऐसा परिस्थिति से वो लोग जो परमेश्वर जुड़े हैं और तो परिस्थिति में गुजर है, तो यीशु के नाम से वो परिस्थिति बदलने वाला आप है, और पिता उनके जीवनों को सीधा करने वाला आप है पिता, और कोई भी ऐसा घटी कमी तो उनको पूरा करने वाला आप है पिता। धन्यवाद पिता, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। और परमेश्वर पिता, आप ही परमेश्वर पिता अंत तक चलाते रहेंगे पिता, जब तक इस पृथ्वी में हैं। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, सारे संसार को मैं आपके हाथ में सौंपती, सारे लोग आपका जो परमेश्वर नाम को जाने और आपके राह पे चले पिता, जो आपने कीमती लहू पिता एक सच में एक पुत्र को दे के बहाया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू फादर। रियली लॉर्ड Father, you only one God, and people, the whole world will know that you are the God, and you have sent it to one Son, and He has paid for us, Lord Father, His blood. Thank you so much, Father. Let the people will know. They will return to the Yahweh, and Lord Father, they will come to the Yahweh. Thank you, Father.
हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, ये सारे महिमा आदर मैं आपको देती हूँ। सारे मंत्री बड़े छोटे सारे जगत के जितने भी हैं परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर आपका डर भय हो, जितने भी है। द लॉर्ड फादर आई प्रे द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर whoever लॉर्ड फादर in this world, Lord Father, let be they will afraid with the you and let be the Lord Father your way to walk, Lord Father. Thank you so much, Lord Father. Not with anything in afraid, but your word and you with afraid, Lord Father. Thank you, Father. किसी चीज़ किसी वस्तु से नहीं, लेकिन आपसे डरे पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप ही उन्हें संभालोगे। थैंक यू फादर, ताकि परमेश्वर सही ढंग से चल सके। ये मेरी प्रार्थना है पिता, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन आमेन। सब कोई को जय मसीह की।